साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम एनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। वासुदेवे भगवती, कहाँ कहाँ मन लगा था? भगवान वासुदेव और कहते हैं तद्भक्तेषु और च साधुषु, भगवान में, भगवान के भक्तों में और संत जनों में उनका पूर्ण रूप से मन लगा हुआ था और संपूर्ण विश्व को, उसकी संपत्ति को लोष्टवत् स्मृतम, मिट्टी के ढेले के समान समझते थे वे। जैसे मिट्टी के ढेले के प्रति किसी की आसक्ति नहीं, ऐसे संपत्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। अपनी समस्त इंद्रियों को इन्होंने कैसे भगवान में लगाया था? कहते हैं सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगा के रखा था, अपनी वाणी को भगवान के गुणानुवाद में लगा के रखा था, अपने दोनों हाथों को भगवान के मंदिर की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा के रखा था। अब सोचिए सेवा कैसे। चक्रवर्ती सम्राट थे, हजारों सेवक जिनकी सेवा में सदैव उपस्थित रहते थे, लेकिन अपने हाथ से पूरा जो है मंदिर का झाड़ू पोछा लगाते, अपने हाथ से ठाकुर जी के पार्षद साफ करते, अपने हाथ से सरजू जी से जल भर करके अपने शीश पर रख करके ले आते। इतना ही नहीं, अपने हाथ से ठाकुर जी की रसोई के लिए गेहूं तक पीसते थे। सारी सेवा स्वयं करते ठाकुर जी की अपने हाथ से। और कहते हैं कानों को कहाँ लगा के रखा था? बोले श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, अच्युत सत्कथोदय, भगवान की कथा में, वार्ता में अपनी कानों को लगा के रखा था। मुकुंद लिंगालय दर्शनी दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते। मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो, अपने दोनों नेत्रों को मुकुंद लिंगालय, मुकुंद लिंगालय से दो अर्थ निकलेगा। एक तो भगवान के मंदिर, भगवान का घर, और दूसरे भगवान के भक्त भी भगवान के ही भवन हैं। क्यों? चलते फिरते भवन, क्योंकि हृदय में उनके भगवान निवास करते हैं और उनके भक्तों का स्पर्श करते, अर्थात उनकी सेवा करते। नासिका से भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेते और चरणों से अपने भगवान के धामों में विचरण करने का काम करते और शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने, और अपने शीश को भगवान के चरणों में प्रणाम करने में। अकामं च दासे न तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। और कोई कामना नहीं, केवल एकमात्र कामना है। कामम च दासे न तु काम काम्या, केवल मात्र भगवान के सेवा के लिए, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा एकमात्र जिसकी कामना थी, और कोई कामना नहीं। ऐसी सेवा भगवान की करते थे। इनकी पत्नी भी जो सबसे छोटी रानी थी, यहाँ तो नाम नहीं वर्णन है, सुबुद्धिनी, ये मिथिला की राजकुमारी थी। 100 विवाह इनके पहले ही हो गए थे।
मिथिला की राजकुमारी सुबुद्धिनी ने जब इनकी भक्ति को श्रवण किया तो बड़ी प्रभावित हुई। अपने पिता जी से कहा कि मैं एकमात्र श्री अम्बरीश जी को ही वर्ण करना चाहती हूँ। उन्होंने पत्र लिख करके प्रार्थना पत्र के रूप में भेजा एक ब्राह्मण के द्वारा। वे आए, उन्होंने दिया तो इन्होंने कहा 100 पत्नी पहले से ही हैं, हम उनसे ही कभी कोई मतलब नहीं रखते, वे ही दुखी रहती हैं, उन्हीं की इच्छा नहीं पूर्ण कर सकते हम, और एक कहाँ से और करें, इसलिए जाओ तुम कह दो हमें विवाह नहीं करना है। सुन करके सुबुद्धिनी बड़ी प्रसन्न हुई, बोले ऐसा ही वैराग्यवान पति ही हमें चाहिए। यदि वे स्वीकार कर लेते तो मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसे वैराग्यवान है जिसे पत्नी का कोई लोभ नहीं, मैं स्वीकार उन्हीं को करूँगी। और सुबुद्धिनी ने स्वयं ही पत्र लिख करके दिया कि आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आप जैसे भगवान के परम भागवत की सेवा, उनका दर्शन प्राप्त होता रहे और कुछ नहीं चाहिए। बोले जब इतनी अगर उनकी इच्छा है तो अपनी तलवार मात्र भेज दी, बोले इसी से विवाह कर दें, और स्वीकार कर लिया। विवाह हो के चली आई, देखने भी नहीं गए, आज्ञा दे दी सेवकों को कि जा कर के इनके रहने की व्यवस्था एक महल दे दो और वहीं रहें आराम से। अब बाद में सुबुद्धिनी ने पहले पूरा पता लगा लिया कि क्या करते हैं, कब कहाँ जाते हैं, सेवा तो मिल ही नहीं रही थी, दर्शन भी नहीं हुआ। जाके प्रणाम करके चली गई, बोले तक नहीं, क्योंकि भगवान के भजन से इनको फुर्सत ही नहीं। फिर सुबुद्धिनी ने जा कर के छुप छुप करके इनकी सेवा में हाथ बटाना चालू कर दिया। जब इन्हें रहते तो पार्षद धुल देती, सफाई कर देती मंदिर की। इन्होंने कहा कौन चोरी करके जाता है हमारी सेवा की। एक दिन पकड़ लिया इन्होंने, और जब आई तो पकड़ लिया, तो उसकी बड़ी लंबी कथा है, अब यहाँ संक्षेप में हम बता दे रहे हैं। कहा तुमको इतनी सेवा की इच्छा है तो भगवान की स्वयं सेवा करिए। तब तो आज्ञा मिल गई। इनको पति रूप में भी मानती थी, गुरु रूप में भी मानती थी, और फिर बढ़िया सुंदर गोपाल जी की स्थापना की, क्योंकि बाल गोपाल वेशम ही पूजे स्त्री राम शूद्र का। क्योंकि शास्त्रीय विधान यही है कि बाल गोपाल स्वरूप में स्त्री शूद्र को जो है भगवान की सेवा का विधान है, और उससे उनको बड़ी प्रसन्नता भगवान को होती है, और जो है भगवान जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं यदि इच्छा हो तो। क्योंकि सालग्राम जी की सेवा तो कर नहीं सकती, तो गोपाल स्वरूप में जो है ठाकुर जी को स्थापित किया, पूजा करने लगी, खूब भक्ति का प्रचार हुआ। एक बार श्री अम्बरीश जी महाराज, अब आ जाते हैं भागवत के चरित्र पे। अम्बरीश जी महाराज, कार्तिक का महीना था, व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषितः। कार्तिक महीने में एकादशी का दिन था, ये मथुरा में विराजमान थे। कार्तिक महीना का व्रत करने के लिए मथुरापुरी गए थे। सोचा अयोध्या में रहेंगे तो यहाँ तो जो है कुछ न कुछ राज्य का कार्य भी देखना ही पड़ेगा। राज्य कार्य मंत्रियों पर छोड़ करके गए अयोध्यापुरी, वहाँ मथुरा, और वहीं 1 वर्ष तक के लिए नियम लेके रह रहे थे। पूरा कार्तिक विशेष करके नियम था, और संयोग से कार्तिक मास एकादशी, और हुआ ये कि एक दिन की बात है, इन्होंने व्रत किया, निर्जल व्रत करते थे एकादशी का। और ये इनकी परीक्षा लेने के लिए श्री दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा जी क्यों आए, लोग समझ नहीं पाते थोड़ा सा कुछ। कभी कभी दुर्वासा जी के संबंध में बहुत बातें कह देते हैं कि दुर्वासा जी का स्वभाव बन गया है परीक्षा। दुर्वासा जी सारे जगत का कल्याण ही करते फिरते हैं। दुर्वासा जी ने किसी को श्राप भी दिया तो उसका कल्याण ही हुआ, इसलिए दुर्वासा जी पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान शंकर जी के अवतार हैं। दुर्वासा जी परीक्षा लेकर के, एक तो इनकी महिमा बढ़ानी थी,
दूसरी बात यह है कि दुर्वासा जी को आना ही था, इसलिए कि दुर्वासा जी जो यहाँ भागते फिरे, इनको इतना कष्ट हुआ, इसके पीछे महर्षि औरों का श्राप था। यहाँ अब उसको पहले बता देते हैं कि दुर्वासा जी के आने पे हुआ क्या, उसके बाद फिर श्राप की बात बता देते हैं उसको। दुर्वासा जी आए, परीक्षा लेना चाहते थे, तो इन्होंने उसके पहले ही, दुर्वासा जी के आने के पहले ही इन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया था और 60 करोड़ गौएं दान दे दी थी। अब ब्राह्मण लोग चले गए थे, जैसे ही व्रत का पारण करना चाहते थे वैसे ही दुर्वासा जी का आगमन हुआ और मात्र 2 घड़ी द्वादशी शेष रह गई थी और द्वादशी में पारण हो जाना चाहिए। देखिए, द्वादशी में पारण यदि पूर्ण रूप से एकादशी में व्रत रहा हो तो द्वादशी में पारण आवश्यक है, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि व्रत द्वादशी में ही पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें दोष नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि द्वादशी में व्रत रहा हो तो त्रयोदशी में स्वाभाविक पारण होगा, फिर उसमें दोष नहीं है। लेकिन यदि एकादशी में व्रत रहा हो तो द्वादशी में पारण हो जाना चाहिए। हुआ ये कि द्वादशी थोड़ी ही शेष थी, 2 घड़ी, तब तक दुर्वासा जी आए, इन्होंने आग्रह किया कि भगवान का प्रसाद तैयार है, आप स्वीकार करें। उन्होंने कहा थोड़ा सा हमारा नियम बाकी है, जमुना जी से हम पूरा करके आते हैं। अब वो नियम क्या, वो तो वहाँ गए, परीक्षा लेनी थी, तो जानबूझ करके विलंब करने लगे। इधर इन्होंने देखा कि व्रत हमारा खंडित हो जाएगा, यदि द्वादशी में पारण नहीं हो पाया तो क्या करें। ब्राह्मणों से आज्ञा ली कि क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा अब एक उपाय है, अम्बसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम। निर्जल व्रत यदि रहा गया है तो जल ले लेने मात्र से व्रत का पारण हो जाता है, और जल कोई अन्न में तो आता नहीं, इसलिए आप जल ले लीजिए। तो इन्होंने भगवान का चरणामृत ले लिया और पारण कर लिया। भोजन क्यों नहीं कर सकते थे? बोले इसलिए नहीं कर सकते थे कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। कब कब? बोले रवींदु ग्रासे हरिजन्म काले कन्या प्रदाने द्विज भोजने चा प्राण प्रयाणे हरिवासरे चा यदन्न भोजी नरकम व्रजेत। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो जब से सूतक काल प्रारंभ हो जाए, जब तक ग्रहण का मोक्ष न हो जाए, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। चाहे सूर्य ग्रहण का सूतक हो या चंद्र ग्रहण का सूतक हो। और हरि जन्म काले, भगवान के जन्मदिन के अवसर पर, भगवान का जन्मदिन माने भगवान के जन्मदिन का तात्पर्य है रामनवमी, जन्माष्टमी, ये तो विशेष हैं सभी के लिए। और वैष्णव है तो उसको नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी भी उसके साथ जोड़ लेनी चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान नारायण ने भी नारद जी से ये बात कही है। कहा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि वो चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो अथवा बिना संप्रदाय का व्यक्ति हो, सभी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, व्रत रहना ही चाहिए। कौन कौन से दिन हैं? तो भगवान नारायण वहाँ स्वयं ही नारद जी से कहते हैं जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी और महाशिवरात्रि। बहुत लोग कहते हैं हम तो वैष्णव हैं, महाशिवरात्रि नहीं रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है, ये बहाना चलेगा ही नहीं, दोष लगेगा। जैसे कोई
शैव भक्त है या शाक्त है, सौर है, कोई भी है, और वो कहे कि हम एकादशी क्यों रहें, हम तो शिव जी के भक्त हैं, शैव हैं, तो उसके लिए भी नहीं चलेगा। एकादशी सबके लिए है, चाहे वो किसी का भी उपासक हो। रामनवमी, जन्माष्टमी सबके लिए है, वो चाहे शिव जी का उपासक हो, चाहे शक्ति का उपासक हो, सूर्य का उपासक हो, गणेश जी का उपासक हो। ऐसे ही शिवरात्रि भी सबके लिए है। जो नहीं रहेगा वो पाप का भागी होगा ही होगा, क्योंकि वो शास्त्रीय विधान है। उस दिन अन्न कोई भी ग्रहण करेगा वो पाप का भागी बनेगा ही बनेगा, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए उस दिन, शिवरात्रि के दिन भी। और प्राण प्रयाणे, किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक उसका संस्कार न हो तब तक अन्न ग्रहण न करे। और हरिवासरे माने एकादशी के दिन, किसी भी संप्रदाय का हो, ये चीज़ें जो है मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए है। यहाँ कोई संप्रदाय का भेद नहीं है, किसी उपासना का भेद नहीं। हरिवासरे एकादशी के दिन। और कन्या प्रदाने, जिस दिन कन्यादान करना हो, कन्यादान उस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, उस दिन ऐसे ही व्रत रहिए रात दिन भर, फिर कन्यादान करिए। और द्विज भोजने, किसी ब्राह्मण को, किसी महात्मा को आमंत्रित कर दे भोजन के लिए, तो जब तक उनको भोजन न करा दे अन्न ग्रहण न करे, इसलिए ग्रहण नहीं कर सकते थे। पारण दिन इन्होंने भगवान का चरणामृत लेके कर लिया। दुर्वासा जी लौट करके आए देर में, पूछे, बोले तुम्हारा व्रत टूट गया? बोले नहीं टूटा, क्योंकि हमने पारण कर लिया। कुपित हो गए और कुपित होकर के अपनी जटा उठा के पटकी, और कृत्या प्रकट हुई। और कृत्या प्रकट हुई तो उस कृत्या अम्बरीश जी की ओर जब दौड़ी, अम्बरीश जी भयभीत नहीं हुए, चुपचाप खड़े ही रहे, ये सोच करके कि यदि मेरे द्वारा अपराध हुआ है तो दंड भी मुझे मिले, उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। लेकिन भगवान ने पहले से ही सुदर्शन जी को नियुक्त करके रखा था। सुदर्शन जी प्रकट हो गए और सुदर्शन जी ने कृत्या को मार दिया, भस्म किया और पड़ गए इनके पीछे। ये भागते फिरे, सभी दिशाओं में गए, स्वर्ग आदि लोकों में, लेकिन कहीं भी पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि समुद्र में भी प्रविष्ट हुए, लेकिन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? स्थानम मदेयम स विश्वमेतत् क्रीड़ावसाने द्विपरार्ध संगे। ये मेरा स्थान भी, जिनके इच्छा मात्र से जो है विलीन हो जाता है, मेरी दो परार्ध की आयु जिनकी पलक झपकते समाप्त हो जाती है, भला उनका मैं कैसे विरोध कर सकता हूँ? इसलिए मैं रक्षा नहीं कर सकता। और आपको ये भी सलाह दे रहा हूँ कि ना तो मैं रक्षा कर सकता हूँ, ना शंकर जी, ना भृगु जी, ना दक्ष, ना तो कोई भी प्रजापति, कोई भी देवता रक्षा कर सकता है। इसलिए आपने काम ये ऐसा क्यों किया? भागे वहाँ से शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा हम भी रक्षा नहीं कर सकते। और हम ही नहीं, अहम सनत कुमारस्य नारदो भगवान ज, मैं न रक्षा कर सकता हूँ, न सनत कुमार जी, न नारद जी, न ब्रह्मा जी, कोई रक्षा नहीं कर सकता। कपिल भगवान, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी, ये सब कोई रक्षा नहीं कर सकते आपकी। लेकिन शरण में आए हो तो उपाय बता देता हूँ। उपाय ये है कि जिनका चक्र है उसी के शरण में चले जाइए। भाग करके भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? आपका ही तो चक्र है। बोले अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। मैं भक्त के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसलिए मैं भी रक्षा नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि भक्त के विपरीत मैं कुछ नहीं चाहता। अरे
भक्त के बिना तो मैं लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने एदारागार पुत्राप्तान वित्तम प्राणमिमं परम हित्वा माम शरणं जाता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे, जो मेरे लिए स्त्री घर पुत्र परिवार माता पिता अपने प्राण धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ गए, कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे, भला मैं उनका परित्याग कैसे कर सकता हूँ, अर्थात उनका परित्याग मैं नहीं कर सकता। मैं भक्त के सर्वथा अधीन हूँ। और एक बात कह दूँ, साधो हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधुजन मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूँ, क्योंकि वे मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता हूँ। हाँ, शरण में आए हो तो उपाय बता दे रहा हूँ, क्योंकि दुर्वासा जी एक ही बात बार बार कह रहे थे, प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, मैं शरणागत हूँ, आप आर्तहन हैं, मैं आर्त हूँ, आप ब्रह्मण्य देव हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, कृपा करिए। तो भगवान ने कहा, ये सब तो आपने सुना था, लेकिन क्या ये नहीं सुना था कि मैं भक्त वत्सल भी हूँ? हाँ, आप ये 3 गुण हमारे गिना रहे हैं, शरणागत वत्सल आर्तहन ब्रह्मण्य देव, लेकिन मेरे सामने इस समय समस्या क्या है उसको समझिए। बोले क्या समस्या है? बोले मैं तो हूँ अधीन 3 गुण को न मान मेरे, मैं तो हूँ अधीन 3 गुण को न मान मेरे, भक्त वात्सल्य गुण सब ही को टारे हैं, भक्त वात्सल्य गुण सब ही को टारे हैं। आज भक्त वात्सल्य गुण ने इन सारे गुणों को किनारे कर दिया है। फिर भी मेरा एक व्रत है शरणागत का परित्याग न करना, तो मैं उपाय बता दे रहा हूँ आपको। उपाय क्या उपाय है? बोले उन्हीं के पास चले जाइए जहाँ से आपको ये समस्या प्राप्त हुई है, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। और जाते जाते एक शिक्षा मैं आपको दे रहा हूँ, सुन लीजिए उस शिक्षा को भी। तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे, ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। तपस्या और विद्या ये दोनों ही ब्राह्मण के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु यही तपस्या और विद्या यदि किसी उद्दंड ब्राह्मण को प्राप्त हो जाए तो उसके लिए कल्याण नहीं बल्कि मुसीबत बन जाती हैं। इसलिए सावधानी रखिए, ऐसे यदि करेंगे तो समस्या बार बार आएगी। भाग करके गए और वहाँ जा कर के अम्बरीश जी के चरणों में गिरना चाहते थे, अम्बरीश जी ने उठा लिया और चरणों में स्वयं साष्टांग प्रणाम किया। आप ब्राह्मण हैं, आप ऐसे कैसे हमारे सामने झुक सकते हैं? और यहाँ 7 श्लोकों में स्तुति की सुदर्शन जी की शांत होने के लिए, लेकिन सुदर्शन जी शांत ही नहीं हुए। जब नहीं शांत हुए, क्यों नहीं शांत हुए सुदर्शन जी? इसलिए नहीं शांत हुए सुदर्शन जी क्योंकि दिखाना चाहते थे दुर्वासा जी को कि आप इनके साथ क्या कर रहे थे और इनका आपके प्रति भाव क्या है, इनके हृदय की भावना तो समझिए। जब नहीं शांत हुए स्तुति करने से, तब इन्होंने संकल्प किया, यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेद्विजो भवति विज्वरः, यदि नो भगवान् प्रीतः एका सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवति विज्वरः। संकल्प किया कि यदि मैंने कुछ दान किया है, धर्म किया है निष्ठापूर्वक, और यदि
मेरे सहित मेरे संपूर्ण कुल के लोग यदि ब्राह्मणों को अपने आराध्य के रूप में सदैव उन्होंने देखा है, अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किया है, तो हे सुदर्शन जी, यदि यह बात सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से शांत हो जाइए, और यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके शांत हो जाइए। तब सुदर्शन जी शांत हो गए। 1 वर्ष बीत गया था यहाँ धरती लोक पे, क्योंकि दिव्य लोक में ये गए थे दुर्वासा जी, तो वहाँ के समय में यहाँ के समय में बहुत अंतर। 1 वर्ष से वैसे ही अम्बरीश जी खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे, अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। हाँ, एक कार्तिक की एकादशी से दूसरी कार्तिक की एकादशी तक पहुँच गए, समझिए, वो भी पूरी हो गई। 1 वर्ष पूरा निकल गया। आज पुनः जो है इनको भोजन कराने के बाद फिर आज्ञा लेकर के तब भोजन किया है। अम्बरीश जी के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, प्रसन्न होकर के प्रशंसा करते हुए चले गए। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज भगवान के भक्तों की महिमा हमने देखी है। अब इसका थोड़ा सा समाधान श्रवण करिए कि ये क्यों इनके ऊपर संकट आया दुर्वासा जी को के ऊपर। इसका समाधान है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। हुआ ये था कि दुर्वासा जी एक बार अपने आश्रम में तप में प्रवृत्त थे, समाधि अवस्था में थे। उसी समय स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा और राजा बलि का पुत्र साहसिक, ये दोनों ही जाकर के इन्हीं के आश्रम में विहार करने लगे, काम क्रीड़ा में रत हो गए। क्योंकि तिलोत्तमा अप्सरा राजा बलि के पुत्र साहसिक के प्रति आसक्त थी, वो उसके प्रति आसक्त थी। इनको देखा कि ये तो समाधि में है, बाहर का इनको कुछ बोध है ही नहीं, तो हम लोग कुछ भी करेंगे तो इनको तो कोई फर्क नहीं। और वहीं जा कर के इन्होंने विहार करना प्रारंभ किया, और संयोग से इनकी समाधि खुल गई। और समाधि खुल गई तो इन दोनों को देख लिया, बस कुपित होकर के दोनों को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि जो है साहसिक, उसको श्राप दिया, अरे मूर्ख, तू गधे के समान यहाँ आकर के विहार कर रहा है, इसलिए जा गधा हो जा। तो वो गधा हो गया। वही हुआ, बाद में चरण पकड़कर क्षमा मांगी तो कहा ठीक है, जाओ, बलराम जी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा कृष्णावतार में। वही हुआ, धेनु का सुर गधे के रूप में था, श्री बलराम जी ने इसका अंत किया और इसका उद्धार हुआ। और तिलोत्तमा को भी श्राप दिया कि तू स्वर्ग की अप्सरा होकर के आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गई है, इसलिए जा, तेरा जन्म असुर कुल में हो। तो असुर कुल में जन्म हुआ, और ये बाणासुर की पुत्री उषा के रूप में प्रकट हुई। बाणासुर की पुत्री उषा के रूप में जन्म हुआ। तो ये तिलोत्तमा उषा के रूप में जन्म हुआ था, लेकिन इसमें भारती जी का आवेश भी था, ब्रह्मा जी की पत्नी भारती जी का आवेश अंश भी था। बाकी ये तिलोत्तमा ही इस रूप में प्रकट हुई थी। श्राप तो दे दिया, उसके बाद इसने भी क्षमा मांगी तो कहा कोई बात नहीं, श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है। अब ध्यान लगाओ, मैं तो मन बड़ा विचलित हो चुका था, इनका ध्यान नहीं लग रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से महर्षि और अपनी पुत्री को लेकर के सन्मुख उपस्थित हुए। आकर के इनके चरणों में प्रणाम किया दुर्वासा जी के महर्षि औरों ने। इन्होंने भी उनका सम्मान किया, अभिवादन किया। महर्षि औरों ने कहा कि हे भगवान, ये मेरी पुत्री है। तो आपकी पुत्री है तो हम क्या करें? बोले इसका नाम है कदली।
आप इसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। इन्होंने कहा हम क्यों पत्नी रूप में स्वीकार कर लें? बोले क्योंकि आप ही इसके लिए पति रूप में पूर्व से निर्धारित हैं विधाता के द्वारा, इसलिए आप स्वीकार कर लीजिए। इन्होंने भी देख लिया भविष्य की बात तो सही कह रहे हैं, ये हमारे ही भाग्य में लिखी है, अब प्रारब्ध को तो नहीं टाला जा सकता, प्रारब्ध में हमारे है विवाह होना। तो इन्होंने कहा ठीक है हम स्वीकार करते हैं, विवाह हो गया। और जब विवाह हो गया तो और जी ने कहा अब एक प्रार्थना हमारी और स्वीकार कर लीजिए। बोले क्या? अब वो कौन सी प्रार्थना है? बोले हमारी जो पुत्री है कदली, इसका एक बड़ा विचित्र स्वभाव है। बोले विचित्र स्वभाव वो क्या है? बोले ये कभी कभी बड़ा विपरीत कार्य करती है, कहो कुछ तो करती कुछ है। दुर्वासा जी ने कहा जब ऐसा स्वभाव है तो हमारे ही ला करके गले बांधना था। बोले इसीलिए तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको क्षमा करिएगा। अब गले बांधना क्या, वो तो आपके भाग्य में है, उसकी कोई को तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन आप हमें वचन दीजिए कि आप इसके सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। दुर्वासा जी ने कहा तो ठीक है, हम सारे अपराध तो नहीं कर सकते, कब तक क्षमा करेंगे, लेकिन इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि 100 अपराध हम इसके क्षमा करेंगे, इसके बाद फिर हम नहीं क्षमा कर पाएंगे। अपनी पुत्री को समझा करके महर्षि और तो चले गए, और वो कदली तो अपने स्वभाववश विवश थी, बार बार अपराध करती, लेकिन वचन दे चुके थे तो मन महसूस करके रह जाते। धीरे धीरे अपराध पूरे होते गए, 100 अपराध हो गए। एक दिन फिर उसने अनुचित किया तो कुपित हुए, और कुपित होकर के श्राप दिया, वो भस्म के ढेर बन गई, तुरंत भस्म हो गई। आज जब भस्म हो गई, महर्षि और जी को पता चला, वे आए भले बड़े बिलखते हुए, और पुत्री के वियोग में उन्होंने कुपित होकर के श्राप दे दिया। बोले आपको बड़ा अभिमान है अपने ऊपर ना, जाइए आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा, त्रिलोकी में भटकते फिरेंगे, कहीं भी आपको शरण नहीं मिलेगी, और लौट करके उसी के पास आके शरण मिलेगी जिसका आप अनिष्ट करना चाहेंगे। इसलिए इनको भटकना पड़ा, और कोई दूसरा कारण नहीं था। ऐसी भी कथा है कि वहाँ से चले तो गए, 10,000 वर्ष तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो बोले यही वरदान दे दीजिए कि अम्बरीश जी को 10,000 बार और जन्म लेना पड़े। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोग अपने ढंग से कह देते हैं कि जो है, अब ग्रंथों में तो इतना लिख दिया गया कि भाई 10,000 वर्ष और जन्म लेना पड़े, मांगा इन्होंने वरदान, तो लोग अपनी ओर से जोड़ के ये कह देते हैं कि भाई इनके अंदर की ईर्ष्या नहीं गई थी, इसलिए इन्होंने प्रार्थना की भगवान से वरदान मांगा, तो भगवान ने कहा कि वो नहीं जन्म लेंगे, हम ही 10 बार जन्म ले लेंगे। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता यह है कि ऐसे महापुरुष सारे जगत का हित चाहते हैं। इन्होंने यह विचार करके 10,000 वर्ष तपस्या किया, और भगवान के प्रकट होने पर वरदान ये मांगा कि इनको 10,000 बार जन्म लेना पड़े, क्योंकि अम्बरीश जी जैसे भक्त जब इस धराधाम पर बार बार आएंगे तो सारी सृष्टि, जब तक ये रहेंगे तब तक सारी सृष्टि भक्त बनी रहेगी। ऐसे राजा के रहने से सारी प्रजा अपने आप भक्त हो जाती है। हाँ, लेकिन भगवान ने कहा मैं संसार में बार बार अपने भक्त को नहीं भेज सकता, क्योंकि यह संसार अत्यंत दुखमय है, कब ये भक्त फंस जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए मेरा एक जन्म और भक्त का 1000 जन्म बराबर होता है, इसलिए मैं 1000 जन्म 10,000 जन्म उनको न दे करके स्वयं 10 जन्म ले लूँगा। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, जाके नाम लेत भव छूटत, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी कृपा निधि, सोई जन्मे 10 बार। जिसका नाम स्मरण करने से जन्म मृत्यु का भय छूट जाता है, वे भगवान अम्बरीश जी के लिए 10 बार अवतार लेकर के आए धराधाम पे।
इस प्रकार से अम्बरीश जी का बड़ा उत्तम चरित्र है। बहुत से अश्वमेध यज्ञ आदि भी इन्होंने किए हैं। अम्बरीश जी के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु। एक बार श्री मनु जी महाराज को छींक आई, तो इनके छींकने से नासिका छिद्र से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ और उसी बालक का नाम पड़ा इक्ष्वाकु। इसी इक्ष्वाकु वंश में भी बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, इसी में श्री राम जी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। इस इक्ष्वाकु जी के 3 पुत्र विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी को अयोध्या का राजपद प्रदान किया इन्होंने। निमि ने जाकर के बैजयंत नगर बसाया। बैजयंत नगर ही बाद में निमि जी का जब देह छूट गया वशिष्ठ जी के श्राप से, तो इनके शरीर को मंथन करके प्रकट किया गया। तो मंथन करके प्रकट करने से जो बालक का प्रादुर्भाव हुआ उसका नाम मिथि हुआ, और बिना देही अर्थात आत्मा के प्रकट होने से, मृत देह से प्रकट होने से विदेह नाम पड़ा, और बिना पिता के जन्म लेने से जनक नाम पड़ा, और वहीं से उसका नाम भी बदल गया। लोग मिथिला, जनकपुर आदि कहने लगे बैजयंत नगर को, नहीं तो इसका नाम था बैजयंत नगर। और राजा निमि के नाम से ही उसको निमिपाल नगर भी कहते थे। ये निमिपाल ही बाद में अपभ्रंश के रूप में नेपाल कहा जाने लगा, वैसे इसका नाम निमिपाल नगर था। बैजयंत नगर इनका की राजधानी थी, उस पूरे क्षेत्र को निमिपाल नगर कहते थे। लेकिन बाद में अपभ्रंश के रूप में धीरे धीरे ऐसे सब जगह के नाम ही परिवर्तित हो गए कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा देश, कौन सा राज्य कहाँ था। दंडक ने बहुत हट किया था, तो इनको पहाड़ों के बीच का क्षेत्र दिया था, वही दंडक राज्य कहलाया। लेकिन ये अपने मूर्खता से स्वाभाविक रूप से परेशान थे, और अपनी मूर्खता इन्होंने दिखाई दी। उसके कारण शुक्राचार्य जी के श्राप से इनका पूरा राज्य 7 दिन में ही समाप्त हो गया, और वही दंडक राज्य दंडक वन में परिणित हो गया था। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के विकुक्षी के पुत्र हुए इंद्रवाह। इन्हीं को ककुस्थ भी कहते हैं, इन्हीं को इंद्रवाह भी कहते हैं, इन्हीं को पुरंजय भी कहते हैं, क्योंकि देवराज इंद्र को बैल बना करके, सवारी बना करके इन्होंने युद्ध किया था असुरों से। और पुरंजय के पुत्र हुए अनेना, इनके पृथु, इनके पृथु के विश्वरंधी, इनके चंद्र, चंद्र की योनाश्व, योनाश्व के पुत्र सावस्त। आगे एक योनाश्व आएंगे, वो दूसरे योनाश्व हैं, ये दूसरे योनाश्व हैं। कई योनाश्व इनकी पीढ़ियों में हुए हैं, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। सावस्त के पुत्र हुए कुल्याश्व, बृहद्रथ के कुल्याश्व। कुल्याश्व इन्होंने धुंधु नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए इनका नाम धुंधुमार भी पड़ गया। इनके 3 पुत्र हुए दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। यद्यपि यहाँ तो वर्णन नहीं है, लेकिन इनके पुत्र थे 21,000, बाकी वो सब धुंधु राक्षस ने भस्म कर दिए थे। ये 3 बचे थे। तात्पर्य है ये चरित्र महाभारत में वर्णन है, अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त है 21,000 पुत्रों का। और फिर उनके पुत्र निकुंभ, ये दृढ़ाश्व, कपिलाश्व, भद्राश्व। इनमें दृढ़ाश्व के पुत्र हर्याश्व, हर्याश्व के निकुंभ, निकुंभ के पुत्र वरुणाश्व, उनके कुशाश्व, कुशाश्व के सेनजित, सेनजित के पुत्र योनाश्व, ये दूसरे योनाश्व हुए। ये योनाश्व के पुत्र हुए मानधाता। ये मानधाता, अच्छा अब इनका भी थोड़ा चरित्र समझ लीजिए। इनके संबंध में भी बहुत लोग उटपटांग बहुत कुछ बोल जाते हैं, और कई लोग तो अपनी झूठी रसिकता सिद्ध करने के लिए इनका उपहास भी करते हैं। किसी को बुरा नहीं लगने की बात है, लेकिन किसी महापुरुष का उपहास कर रहे हैं तो आपकी रसिकता नहीं सिद्ध होगी और अनर्थ के भागी बन जाएंगे, समझ लीजिए। इनका जन्म कैसे हुआ? राजा योनाश्व,
यज्ञ कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, और देवता परेशान थे रावण से। ये चरित्र यहाँ वर्णन नहीं है, लेकिन समझने की बात है इस बात को। केवल सब कुछ वर्णन करने से ही नहीं होता, उसके आगामी भविष्य को देखने से सारी घटना का बोध हो जाता है। आदमी अगर विचार करे तो, नहीं तो फिर उसके लिए तो फिर पूरा भागवत सुना डालिए तो कोई फर्क नहीं। तो देवताओं ने विचार किया कि रावण से परेशान है, कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जाता जो रावण का मर्दन कर सकता, रावण को जो दबा सकता। तो देवताओं ने एक लीला रची कि पुरुष और स्त्री के संयोग से जो बालक का प्रादुर्भाव होता है, वो स्त्री का भी गुण आने के कारण थोड़ा सा जो है कमज़ोर होता है। यदि खाली पुरुष से उत्पन्न हो तो ज़्यादा बलवान होगा। ऐसा विचार करके देवताओं ने रात्रि में जो है इनको इतना ज़्यादा प्यास का अनुभव कराया कि उठ करके पानी ढूंढने लगे। और उसी समय देवताओं ने इनकी मति ऐसी फेरी कि वो जो कलश रखा हुआ था रानी को पिलाने के लिए अभिमंत्रित जल, उसी को पी गए ये। और जब पी गए तो इनको गर्व हो गया। प्रातःकाल वो कलश खाली देख करके ब्राह्मणों ने पूछा, ये कलश का जल कहाँ गया? इन्होंने कहा, रात में प्यास लगी थी तो हम पी गए। बोले, तो अब रानी को पुत्र नहीं, तुम्हें ही होगा पुत्र। बोलिए, ये तो अच्छी समस्या, अब तुम्हें ही पुत्र होगा। और फिर बाद में इन्हीं को गर्भ हुआ, और परिणाम ये हुआ कि वशिष्ठ जी ने इनकी शल्य चिकित्सा करके, जैसे वर्तमान में ऑपरेशन करके बालक को निकालते हैं, ऐसे ही ऑपरेशन करके समझिए बालक को तो निकाला। लेकिन अब समस्या ये हुई कि दूध कौन पिलाएगा? तो ये सब देवताओं की ही तो पहले से योजना थी। देवराज इंद्र प्रकट हो गए, बोले, मान धाता, चिंता मत करो, मैं पिलाऊंगा इसको दूध। तो नाम ही पड़ गया मानधाता। देवराज इंद्र की अंगुलियों से अमृत टपकता है, तो देवराज इंद्र ने अपनी अंगुली इनके मुख में डाली, तृप्त हो गए। फिर भविष्य में इनको कभी दूध की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आखिर में जो है देवताओं की जो योजना थी वो बिल्कुल सफल हो गई, और ऐसी सफल हो गई कि इन्होंने रावण को ऐसा दबा दिया कि रावण का अत्याचार बंद हो गया। जब तक ये जीवित रहे रावण ठंडा पड़ा रहा, इसलिए इनका नाम पड़ गया त्रसदस्यु। रावण आदि बड़े बड़े जो है जो डाकू थे, बड़े बड़े धरती को लूटने वाले थे, ये सब इनसे भयभीत रहते। लेकिन कभी कभी कुसंग जब पड़ जाता है ना, तो अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी भटक जाते हैं। और यही समस्या इनके सामने भी हुई। कुछ लोगों ने इनसे चापलूसी करना प्रारंभ कर दी कि अब तो आप स्वर्ग पे राज करने योग्य हैं, अब स्वर्ग पे राज करिए। बस उसी में आकर के इन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। तो देवराज इंद्र ने कहा, अभी तो धरती लोक ही पूरा नहीं जीते, यहाँ कैसे आ गए? पहले धरती लोक तो जीत के आओ। बोले, धरती पे कौन बाकी है? बोले, लवणासुर। गए लवणासुर से मरने, युद्ध करने, तो वहाँ शंकर जी का वरदानी त्रिशूल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो शंकर जी का अमोघ त्रिशूल था, इसलिए मारे गए। इनके मृत्यु के बाद फिर से अत्याचार बढ़ा। तब जो है देवराज इंद्र ने रावण का अत्याचार कुछ दिन और शांत रहे, क्या करना चाहिए? तो संयोग से बीच में सहस्रार्जुन मिल गया। उसने रावण को धाय धराजिम जंतु विशेखा, उसने पकड़ करके ले जाके खिलवाड़ किया। लेकिन बीच में उसका भी अत्याचार बढ़ा, तो परशुराम जी ने मार डाला। उसके मरने के बाद फिर से अत्याचार रावण का बढ़ा। तो देवराज इंद्र बड़े चिंतित हुए। बोले, क्या करना चाहिए? बोले, जब तक राम जी अवतार लेकर के रावण का अत्याचार दमन करने के लिए न चले जाएं वन में, तब तक के लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, अस्थाई व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा सोच करके इन्होंने अपने पुत्र के रूप में बाली को जन्म दिया। और बाली को इसीलिए वो किया कि रावण का अत्याचार ठंडा करे। लेकिन बाली ने भी आखिर में रावण से ही मित्रता कर ली। अंत में फिर
मारा गया। बाली का श्री राम जी की लीला में कोई काम नहीं था, केवल रावण का अत्याचार दमन करने के लिए ही बाली का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये सब जो है देवताओं के द्वारा रचे गए गुप्त चरित्र थे, इनको लोग समझते नहीं, तो किसी पर कोई दोषारोपण कर देते हैं, किसी पर कोई दोषारोपण कर देते हैं और स्वयं दोष के भागी बन जाते हैं। इसलिए किसी महापुरुष का चरित्र समझने के लिए ऐसे जो है, ऐसे नहीं उनका चरित्र भागवत जी में वर्णन कर दिया जो परमहंस संहिता है, ऐसे नहीं वर्णन कर दिया है, महापुरुषों का चरित्र गान किया गया है, ऐसे कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू का चरित्र यहाँ वर्णन नहीं है, महापुरुषों का चरित्र वर्णन है। उनके बारे में कुछ कहने से पहले लोगों को 100 बार सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं क्या वो उचित है या नहीं, कि किसी का ऐसे हंसी मजाक उड़ा करके अवहेलना कर देना। थोड़े में ही अपराध बन जाता है, वो आदमी को बोझ नहीं लगता, और वो सोचता है कि हम अपनी बहुत सिद्धि कर रहे हैं कुछ। राजा मानधाता के पुरकुत अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और मुचकुंद का जन्म हुआ। ये मुचकुंद का नाम आगे आप श्रवण करेंगे 10वें स्कंद में। यही ये मुचकुंद जी जिन्होंने इनकी रक्षा की थी देवराजेंद्र की, और फिर बाद में इन्हीं के द्वारा काल यवन का विनाश हुआ। अब वहाँ कहेंगे इच्छाकुतनयो शब्द है, इच्छाकुतनयो माने उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए, माने उन्हीं के तनय कहलाए, तात्पर्य ये है। बाकी ये पुत्र इनके थे, मानधाता जी के, इन्हीं के वंश में आगे चल करके त्रिशंकु का जन्म हुआ। सत्यव्रत नाम था, ये इनका नाम पड़ गया त्रिशंकु, और ये श्राप के कारण राक्षस भाव, चांडाल भाव को प्राप्त हो गए, और बाद में हठ के कारण ही चांडाल भाव को प्राप्त किया था। और फिर विश्वामित्र जी की इन्होंने सहायता ली कि हमें जो है स्वर्ग पहुंचा दीजिए, और विश्वामित्र जी ने स्वर्ग पहुंचाने के चक्कर में वशिष्ठ जी से, चूँकि विश्वामित्र जी का द्वेष बना हुआ था उस समय, तो विश्वामित्र जी ने इनको स्वर्ग भेजने के लिए इनको यजमान बना दिया, और कोई जब नहीं आए वो करने के लिए, यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मण, तो इन्होंने स्वयं आचार्य बनना स्वीकार कर लिया। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि विश्वामित्र जी की तपस्या भी नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो है इन्होंने शास्त्र विधि की अवहेलना की, और ये भी स्वर्ग गए तो वहाँ से इंद्र ने धक्का दे दिया और बीच में ही लटक गए, और ये लटके तो इन्हीं के रथ की छाया, रथ पर बैठा के इनको भेजा था, इन्हीं के रथ की छाया जिस क्षेत्र में पड़ती है उसी क्षेत्र को कहते हैं मगहर। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि शापित अवस्था में, ये चांडाल अवस्था में प्राप्त हैं, और इनके रथ की छाया पड़ने के कारण वह क्षेत्र जो है दूषित है। और उल्टा लटक गए थे तो इनके मुख से जो लार प्रकट हुई, उसी से एक नदी प्रकट हुई, उसी नदी का नाम है कर्मनाशा। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, ये केवल पुण्य का नाश करती है। अगर पुण्य पाप दोनों का नाश करती तो शायद बढ़िया नदी होती, सबसे अच्छी नदी होती, क्योंकि पुण्य पाप दो उजरे तो हरिपद पहुँचे जाए। लेकिन पाप नहीं नष्ट होते, केवल पुण्य ही नष्ट होते हैं इससे। इसमें यदि कोई स्नान कर ले, इसका जलपान कर ले तो। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का सब नाम जानते हैं, यद्यपि हरिश्चंद्र का भागवत जी के अनुसार थोड़ा सा चरित्र भिन्न है, और यहाँ बहुत संक्षेप में चरित्र है, लेकिन चरित्र सभी खूब सुने हैं। इनका विस्तृत चरित्र जो है देवी भागवत में और मार्कंडेय पुराण में वर्णन है। इनके पुत्र हुए रोहित, और रोहित बीच में इंद्र के बहकाने से वन में भाग गए थे,
रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, जिन्होंने चंपापुरी बसाई, और चंप से सुदेव हुए, सुदेव के विजय हुए, विजय के पुत्र हुए भरुक, भरुक से वृक, वृक के पुत्र हुए बाहुक। और बाहुक के पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था, तो बाहुक ने अपनी दोनों पत्नियों को भृगु प्रश्रवण पर्वत पर श्री भृगु जी महाराज के आश्रम में छोड़ दिया था, क्योंकि उनको ये आशा थी कि अब लगता है शत्रु प्रबल है, हम बचें या न बचें। आखिर में हुआ भी वही, ये तो वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी दोनों पत्नियां वहाँ सुरक्षित थी। एक पत्नी गर्भवती थी, तो दूसरे ने डाहवश कि जब मेरे बच्चा नहीं तो इसको क्यों है, डाहवश विष दे दिया। श्री भृगु जी महाराज के क्षेत्र में थे, भृगु जी महाराज से कुछ छुपा नहीं रहा। भृगु जी ने उस जहर को वहीं स्तंभित कर दिया, अंदर ही अंदर वो सुरक्षित वैसे बना रहा, और उस विष के साथ ही जन्म हुआ। गर माने विष, इसलिए नाम पड़ गया सगर। सगर की दो पत्नियां केसनी और सुमति। केसनी के एक पुत्र हुए असमंजस, और सुमति के 60,000 पुत्र हुए, जो महाबलवान बड़े पराक्रमी थे। असमंजस जन्म से ही परम वैराग्यवान पूर्व जन्म के योगी थे, योग भ्रष्ट महापुरुष थे। और ये 60,000 ऐसे थे कि ये स्वयं 60,000 एक सेना थे, दूसरी सेना की आवश्यकता नहीं। इन्होंने कहा पिताजी यज्ञ करिए आप, हम जीत करके आते हैं सारी सृष्टि को। और सारी सृष्टि को इन्होंने जीत लिया, और यज्ञ इनका चलने लगा। अश्वमेध यज्ञ, 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए। 99वां अश्वमेध यज्ञ था। उसी समय देवराज इंद्र ने इनका अश्व चुरा लिया, और सगर जी ने कहा जाओ अश्व ढूंढ करके ले आओ। तो गए अश्व ढूंढने के लिए, तो परिणाम ये हुआ कि अश्व तो मिला नहीं, घूम करके वापस चले आए। तो सगर जी ने डांट करके कहा अरे मूर्खों, तुम लोग 60,000 की संख्या में हो, थे भी बलवान भी थे, और बलवान के साथ मूर्ख भी थे। हाँ, उतनी बुद्धि थी नहीं। सगर जी ने कहा अरे मूर्खों, 60,000 की संख्या में हो तुम लोग, एक एक योजन चाहते तो भूमि खोदते, तो 60,000 योजन भूमि खोद डालते, और एक घोड़ा नहीं खोज पाए तुम। बस चल पड़े वहाँ से। बोले पिताजी ने कहा है चलो एक एक योजन भूमि खोदो। अब खोदना चालू कर दिया। अब गुस्से में आकर के इन्होंने कहा था कि 60,000 की संख्या में हो, अगर भूमि खोदते तो एक एक योजन भूमि खोदते, तो भी 60,000 योजन भूमि खोदते। एक घोड़ा नहीं खोज पाए। ये कहने का उनका उपालंब था, लेकिन इन्होंने बस कहा कि पिताजी ने आज्ञा दी है भूमि खोदने की, खोदो भूमि। बोले कहाँ से खोदें? तो समुद्र दिखाई पड़ा, वहीं उसी के किनारे से खोदना चालू किया, तो समुद्र का विस्तार बढ़ गया। क्योंकि उस समय समुद्र में जल नहीं था। समुद्र में जल क्यों नहीं था उस समय? क्योंकि समुद्र को पी गए थे अगस्त जी। अब ये भी लोगों के मन में संदेह रहता है, चलो अब इसका भी समाधान कर ही देते हैं। समुद्र, लोग कहते हैं समुद्र में को, कितने लोग तो ऐसा कहते हैं कि समुद्र को पी गए अगस्त जी, फिर बाद में लघु शंका कर दिया भर। ये सब बेमतलब की बात है, ऐसा कहीं नहीं है। सत्य तो यह है कि समुद्र को अगस्त जी इसलिए पी गए कि देवराज इंद्र ने प्रार्थना की कि इसमें दैत्य छुपते हैं, समुद्र को पी गए। बोले अब क्या करें, इसको फिर से भर दीजिए। बोले फिर से नहीं भर सकते, जितना पानी पिए वो सब पच गया हमारे, अब पानी लाएंगे कहाँ से हम? बोले फिर भरेगा कैसे समुद्र? बोले भरेगा, अब ये भविष्य में एक सगर नाम के राजा होंगे, और सगर राजा जब यज्ञ करेंगे तो उनके 60,000 पुत्र इसको खोद खोद के और बढ़ाएंगे, इस समुद्र का और विस्तार करेंगे, और फिर वे सब जब भस्म हो जाएंगे तो उनके उद्धार के लिए तपस्या करके जब गंगा जी यहाँ आएंगी तो गंगा जी अपने जल से समुद्र को भर देंगी। तो बाद में गंगा जी ने समुद्र को भरा। उस समय समुद्र सूखा हुआ था जब सगर के पुत्रों ने खोदा, तो खोद खोद करके पूरा नक्शा बदल दिया समुद्र का। नहीं तो पूरा एक लीक जैसे औरत के पहिए से बना था समुद्र, इनके प्रियव्रत जी के, वैसा ही था। लेकिन वो सब जो
जो पूरा विश्व का नक्शा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, सब इन्हीं सगर पुत्रों की देन है। ये इतना खुदाई की इन्होंने कि पृथ्वी चीत्कार कर उठे, और चीत्कार करते हुए त्राहिमाम कहते हुए ब्रह्मा जी के पास भागकर पृथ्वी गई, हमारी रक्षा करिए। ये उठा के मिट्टी जहाँ रख रहे हैं, कितने जीव जंतु दब जा रहे हैं, हमें भी पीड़ा हो रही है, इतनी खुदाई हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी भगवान इस समय पृथ्वी लोक पर ही विराजमान हैं, चिंता मत करो, ये सब जाएंगे जब उनके पास तो भस्म हो जाएंगे। कपिल देव भगवान ही तो हैं, विराजमान हैं, चिंता मत करो, उन्हीं की शरण में तुम्हें जानी चाहिए। और फिर वही हुआ, ये सब गए, कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया, क्योंकि घोड़ा वहीं जाके छुपाया देवराज इंद्र ने। जैसे ही इन्होंने कपिल भगवान को चोर चोर कहकर हुंकार भरी, कपिल भगवान की दृष्टि पड़ते ही सब के सब भस्म हो गए। तो क्या कपिल भगवान ने क्रोध किया? क्रोध नहीं किया, ये सब अपने अपराध से ही भस्म हो गए, उनको तो क्रोध आया ही नहीं। और भस्म भी करते तो उचित था उनके लिए, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए। बाद में फिर सगर जी के जो पुत्र थे असमंजस तो जन्म से ही योगी थे, ये तो बालकों को लेकर जाकर सरजू जी में फेंका तो मर गए बालक, तो हाहाकार मचा। सगर जी ने इनका परित्याग कर दिया, तो इन्होंने फिर से बालकों को जीवित करके सबको बाहर कर दिया और वन को प्रस्थान किया। इनके पुत्र हुए अंशुमान जी ने घोर तप किया, लेकिन गंगा जी को लाने में असमर्थ रहे। फिर उनके पुत्र दिलीप ने घोर तप किया, वे भी असमर्थ रहे। फिर भगीरथ जी ने तप किया, तब जाकर के गंगा जी को लाने में समर्थ हुए। और फिर गंगा जी आई हैं, गंगा जी ने अपने जल से फिर से समुद्र को भर दिया है। अब बहुत लोग कह देते हैं खारा फिर कैसे हो गया? खारा हो गया तो खारा है, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के श्राप से हो गया था। उसकी भी कथा वर्णित है महाभारत में कि आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण जो है वो समुद्र के किनारे जाकर के अपने आसन वस्त्र आदि रख करके चले गए शौचादि क्रिया में निवृत्त होने के लिए कि निवृत्त हो लें, फिर स्नान करके अपना नित्य नियम करेंगे। समुद्र में लहर आ गई, सब बह गया। कुपित हो गए, कुपित होकर के कहा, अरे मूर्ख, समुद्र इतना तो दंड हो गया है, जा श्राप देता हूँ, तू अपेय हो जा, तेरा स्वभाव खारा है, लेकिन तू खारा हो जा। खारा हो गया। इसमें जो लोग बेमतलब की बात कर देते हैं कि लघु शंका कर देने से खारा हो गया, ये सब बेमतलब की बात। समुद्र तीर्थों का अधिपति है, उसके संबंध में ऐसा सोचना भी पाप है। समस्त तीर्थों का वास समुद्र में है, क्योंकि सारे तीर्थ जाके समुद्र में विलीन होते हैं। सभी नदियों का वो स्वामी है। और भगवान जिसको कहते हैं सरसा मस्मि सागरः, भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके खटवांग नाम के राजर्षि हुए। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। ये खटवांग ही जो है 2 घड़ी में अपने समस्त, इनको पता चला कि 2 ही घड़ी हमारी आयु शेष है, समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को चले गए थे। इनके पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु जी। रघु जी के पुत्र हुए अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्रों के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थित सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। कहते हैं साक्षात ब्रह्ममयो हरि, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही भगवान 4 रूप में आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। और फिर एक श्लोक में
चरित्र वर्णन किया। इसको कहते हैं एक श्लोकी शुक रामायण, एक श्लोक में पूरा चरित्र। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाश्माभ्यां मृजितरुजपथो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रू